नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के बारे में जानेंगे। 18वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे महाभावों, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसे कहते हैं, त्याग क्या है। हे कृपा निधान, मुझे इन दोनों का भेद अलग अलग बताइए। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना वाले सभी कर्मों का त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास कहते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर धर्म को त्यागना उचित समझे। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को न छोड़ने को त्याग कहते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। ये कर्म सदैव करने योग्य हैं। हे कौन्तेय, ये कर्म तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। यही मेरा निश्चय मत है और यही उत्तम भी है। अपने नैतिक कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया भी जाए तो उसे तामस त्याग जानो। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है उस त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान और मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं। योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिनको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान और कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसे राजस ज्ञान समझो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्व के अर्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नियत करता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरों की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धर्म और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल की इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानने वाला सात्विकी है। जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजस बुद्धि है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। जो प्रसंग से फल की इच्छा करने वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है उसकी वृत्ति राजसी है। जिस वृत्ति से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वह तामसी वृत्ति है। हे भारत, अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है और दुखों का अंत हो जाता है। वही सुख सात्विक है जो आरंभ में विष और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होती है वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल या देवलोक में नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। पहले ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया सुन।
इंद्रियों का जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान और विज्ञान, परमेश्वर का जानना और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म हैं। शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से न भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्व के स्वाभाविक धर्म क्या हैं? खेती करना, वाणिज्य, व्यापार और गौओं की सेवा करना, यह वैश्यों के स्वाभाविक धर्म हैं। अब शूद्र के स्वाभाविक धर्म सुन। तीनों वर्णों की सेवा करना, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, यही शूद्र के स्वाभाविक धर्म कहे गए हैं। हे पार्थ, मैंने यह चारों वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। प्राणी इन्हें अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को पाता है। अब यह सुन कि जो अपने अपने कर्मों में दृढ़ रहते हैं उसका क्या फल है। पर ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता है, जो सब में रमा हुआ अविनाशी है, वे उसे प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, यह चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबका अपना अपने धर्म का पालन करने से कल्याण होता है। जो कोई अपने धर्म को तुच्छ और दूसरों के धर्म को श्रेष्ठ समझे, तब भी उसके अपने धर्म ने ही कल्याण देना है। पराया धर्म इसमें कोई सहायता नहीं करता। अपना धर्म ही मुक्ति का दाता है। यह मैंने चारों वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं और प्राणी सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद कहते हैं। इसे सहज पद, तुरीय पद या सतपद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उनको किसी कर्म के त्यागने का दुख नहीं, और जो सतपद को पाकर किसी कर्म का प्रारंभ करें उसका बड़ा दोष है। सतपद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि में यदि धुएं वाली लकड़ी डाल दें तो वह सारी निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। वैसे ही चौथे पद वाले को कार्य आरंभ करना भी दोष है। कर्म को आरंभ करना सतपद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरीय पद में लीन हुआ, तिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं कहा। अब उस प्राणी के लक्षण सुन जो चौथे पद में लीन हुआ है। मुख्य लक्षण यह है कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। इस सुख के सामने दूसरा कोई सुख नहीं, इसी कारण से उसकी कोई इच्छा नहीं, सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त हुआ है। उसकी बुद्धि निर्मल हुई और परमेश्वर पर ब्रह्म में जिसका दृढ़ निश्चय हुआ है, और जो संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और न ही स्वयं किसी से बात करता है, न किसी के साथ प्रीति है, न शत्रुता है, एकांतवासी जो मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने तीन बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों के संग नहीं करता, जीवा से बात नहीं करता, मन से संसार की चिंता नहीं, जो नित्य निरंतर मेरा ध्यान में जुड़ा हुआ है, वह सारे संसार से वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्म के लोक, नीचे शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण के समान जानता है। इसी का नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध उनका त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन छादन से ज़्यादा कुछ अधिक नहीं रखता, इसका नाम त्याग है। जो छहों विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ मोह ममता न रखे, ऐसा जो सत्पुरुष है वह देह के साथ होते हुए भी मुक्त है। वह कैसा हो जाता है? ब्रह्मभूत। क्या कहिए, माया के तीनों गुण सो काटे गए हैं। जब तीनों गुण काटे, तब जैसा आत्मा ब्रह्म थी वैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से उसे ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब इसका आत्मा ब्रह्म हुआ। तब गई वस्तु की चिंता न करें, अनहोई वस्तु को पाने की वांछा न करें। सब भूत प्राणियों को समान दृष्टि से देखें। इन लक्षणों का पुरुष तुरीय पद को पाता है। तब मेरी भक्ति यह है। जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है, सो मेरा भक्त कैसा है? तुरीय पद में लीन हुआ, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, ऐसा भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का ही माने। बड़ाई महत्ता का ब्रह्म बोध विचार, इसको जाने, बस इससे और महात्म्य नहीं है। हे पार्थ, इस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम राम को सिमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का जप किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसता है तब तक परम शांति और सुख में मगन रहता है, और देह को त्यागने के बाद मेरे परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। यह चौथे पद अर्थात तुरीय शांति पद के लक्षण कहे।
जिसने भजन रूप अमृत का स्वाद चखा है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होते हैं। इसी कारण हे अर्जुन, तू मन का निश्चय चेता मेरे में रख, मेरे साथ ही प्रीति रख। बुद्धि का निश्चय चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जावेगा, और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा न मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है वैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं वे सब स्वभाव के हैं, स्वभाव किसी के वश में नहीं है। जो तू कुटुंब के मोह में पड़ा यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे युद्ध अवश्य करवाएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, जो अवश्य कर जीवों को मोह के यंत्र पर ही बैठाकर सबको भरमाता है। इस प्रकार सब भावों से तू ईश्वर की शरण में जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन सत्य स्थान है उसको प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, यह परम गुप्त ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने भी मार्ग मेरे पाने के हैं सो सब तेरे प्रति कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह ऊपर कहा हुआ भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा, तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझे कहा है सो तू इसे ऐसे लोगों से न सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, जिनको सुनने की श्रद्धा ना हो, और जो मेरा गुहा ज्ञान मेरे भक्त को सुनाएगा वह मुझे भक्ति सहित प्राप्त होगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मुझे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कोई प्राणी न पीछे हुआ है और न आगे होगा। और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा उसका फल सुन। सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है उसे उसका फल प्राप्त होगा, और मैं उस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा हूँगा। जैसा कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है, वैसे ही गीता का पाठ करने वाले के निकट मैं जा खड़ा होता हूँ, और जो इसे भावार्थ सहित सुनाए उसकी महिमा क्या कहूँ। जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों के अगोचर है, वैसे ही गीता के अर्थ करने वाले की महिमा वचनों के अगोचर है, और सुनने वाला इसको सत्य मानकर श्रवण करे वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित होकर सुना है, अतः तेरे मन में जो अज्ञान मोह था उसका नाश हो गया है। भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन में जो संदेह था उनका भी नाश हुआ, और आपके कमल मुख से युद्ध करने की आज्ञा हुई है सो युद्ध करता हूँ। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों का अद्भुत संवाद सुनकर समझकर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि मुझे दी है सो उनकी कृपा से ज्ञान मैंने कहा है, सो यह गुप्त से भी गुप्त है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है तिसका विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ, और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है उसका विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण और गंडीव धनुषधारी अर्जुन है उसी ओर लक्ष्मी है, उसी पक्ष की जय होगी। मेरा विचार यही है, तू यह निश्चय कर जान कि जिस पक्ष की ओर श्री कृष्ण जी हैं ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तुम्हारे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जानो। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय। तो दोस्तों, यहाँ हमारा भगवद गीता का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको ये अध्याय कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।